अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इजिप्ट की सिटी कायरो से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। इन माउंटेन्स को वैली ऑफ द किंग्स भी कहा जाता है। एंड शॉकिंगली इस वैली में बहुत सारे सीक्रेट्स दफन हैं और इन सीक्रेट्स को रिवील करने के लिए किंग्स वैली में पिछले 200 सालों से भी ज्यादा खुदाई का काम चल रहा है। आज से करीब 4,500 साल पहले जब इजिप्ट के किंग्स मर जाते थे तो उनको पिरामिड्स बनाकर उसमें प्रिजर्व करके दफन कर दिया जाता था। पिरामिड्स के अंदर डिफरेंट चैम्बर्स डेकोरेट करे जाते थे और उन चैम्बर्स में किंग्स को दफन करने के साथ साथ उसका सारा खजाना भी डेकोरेट करा जाता था। एंशिएंट इजिप्शियंस का मानना था कि इंसान के मर जाने के बाद आफ्टर लाइफ में भी ये सारा खजाना उसके काम आता है, लेकिन इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बनाने में काफी वक्त भी लगता था और हद से ज्यादा मेहनत भी, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है। आर्कियोलॉजिस्ट एंड रिसर्चर्स का मानना है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया पिरामिड्स बनाने का सिलसिला भी खत्म होता गया और किंग्स को दफन करने के लिए इन लाइमस्टोन के माउंटेन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और यही रीजन है इस बात का कि इस जगह को आज वैली ऑफ द किंग्स भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि एंशिएंट इजिप्ट के किंग्स अपने मरने से पहले ही अपना चैम्बर, अपना गोल्डन मास्क और अपना कॉफिन तैयार करवा लेता था ताकि उसको मरने के बाद उसको फौरन दफन करके चैम्बर को सील कर दिया जाए। पिछले 200 सालों में इस वैली से तकरीबन 65 टॉम्स डिस्कवर करे जा चुके हैं, लेकिन मिलने वाले टॉम्स में से मेजॉरिटी के चेम्बर्स अंदर से खाली मिलते थे। रिसर्चर्स का मानना है कि क्योंकि सबको मालूम थी ये बात कि किंग्स वैली में खजाना छुपा है, इसीलिए हजारों साल पहले बनाए गए इन चेम्बर्स को वक्फे वक्फे से लुटेरों ने ढूंढकर पहले ही लूट लिया था। खजाना तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, सिर्फ इन चेम्बर्स में किंग्स की ममीज को छोड़ा। एक दिन किंग्स वैली से एक ऐसा राज मिला जिसने दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट एंड रिसर्चर्स को तफ्तीश में मुब्तला कर दिया था। 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट होवर्ड कार्टर किंग्स वैली में अपनी साइट पर काम कर रहे थे कि ऑल ऑफ सडन उनकी नजर स्टेयर जैसे एक स्टेप पे पड़ी। एंड शॉकिंगली ये स्टेयर स्टेप्स पहाड़ में नीचे की तरफ जा रहे थे, जिसे देखकर होवर्ड कार्टर से रहा नहीं गया और फौरन ही उस जगह पर खुदाई का काम शुरू करवा दिया। एक्सकवेशन टीम खुदाई का काम करती गई और पहाड़ के अंदर मजीद स्टेयर स्टेप्स वाजे होने लगे। अब ये तो कंफर्म था कि पहाड़ में बने हुए ये स्टेयर स्टेप्स जरूर किसी सीक्रेट चेम्बर तक जाने का रास्ता है। काफी नीचे तक खुदाई के बाद जो नजारा देखने को मिला बहुत हैरान कर देने वाला था। ये वो टॉम्ब था जिसकी एंट्रेंस 3000 साल पहले बंद करी गई थी और हॉवर्ड कार्टर अब एक ऐसा सीक्रेट रिवील करने वाले थे दुनिया के सामने जो लास्ट 3000 इयर्स से हिडन था। एंट्रेंस के सामने रखे हुए स्टोन्स को हटाकर जब हॉवर्ड कार्टर अंदर गए तो देखा कि पूरा चैम्बर डिफरेंट ट्रेजर आइटम से भरा हुआ है। ये एक ऐसा सीन था जो आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। इस चैम्बर में मौजूद सारी चीजें सोने से बनी हुई थीं, जिसमें ज्वेलरी, स्टैचूज, चैरियट, बोर्ड्स और कई और सोने से बनी हुई चीजें थीं। टॉम्ब के अंदर एक और चैम्बर भी मौजूद था जहां पे गोल्ड कॉफिन में एक ममी भी मौजूद थी जिसको बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व करा हुआ था। बाकी खजाने की बात तो एक तरफ, सिर्फ ममी का कॉफिन कवर ही 90 केजी प्योर गोल्ड से बना हुआ था। बिसाइड्स दिस इस चेम्बर की वॉल्स पे जो पेंटिंग्स मौजूद थीं उसके कलर्स अभी तक काफी ज्यादा ब्राइट थे। होवर्ड कार्टर की इस डिस्कवरी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया था, क्योंकि किंग्स वैली में मिलने वाला ये पहला टॉम्ब था जो लुटेरों की पहुंच से बिल्कुल दूर था और अपनी असल हालत में मिला था। लेकिन ये रिसर्चर्स एंड आर्कियोलॉजिस्ट के लिए नए सवाल भी लेके आया था। रिसर्चर्स को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि टॉम्ब के अंदर पड़ी ये मम्मी किस किंग की है, बरियल चेम्बर के अंदर बनी हुई पेंटिंग्स किस चीज का इशारा दे रही हैं, और किंग्स वैली में बने दूसरे टॉम्ब्स को लूट लिया था तो समझ नहीं आ रहा था कि ये टॉम्ब लुटेरों से कैसे बच गया। ये वो सवालात थे जिसका जानना रिसर्चर्स एंड आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत जरूरी था। बहरहाल टॉम्ब के अंदर से मिलने वाली मम्मी का जब डीएनए टेस्ट करा गया तो जो इस टेस्ट से मालूम हुआ उसने सबको शॉक कर दिया, क्योंकि इस डीएनए टेस्ट से पता चला कि ये मम्मी एक 18 साल के किंग की है। और जब इस मम्मी के डीएनए को दूसरे टॉम्ब्स की मिलने वाली मम्मी के डीएनए से मैच करा गया तो मालूम हुआ कि इसके फादर की मम्मी टॉम्ब नंबर 55 और मदर की मम्मी
टॉम नंबर 35 से मिली थी। इस किंग का नाम टूटनखामुन था और अपने बाप के गुजर जाने के बाद जब ये किंग बना तो ये सिर्फ 8 साल का था, यानी अपनी बादशाहत के सिर्फ 10 सालों के बाद बस 18 साल की एज में ही ये मर गया था। अब तो मालूम हो गया था कि मम्मी किसकी थी, लेकिन इस डिस्कवरी से रिलेटेड दूसरे सवालात का जवाब जानने के लिए उस दौर में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। और फिर 1939 में 18 डायनेस्टी के किंग टूटनखामुन के टॉम को तलाश करने वाले होवर्ड कार्टर भी इस दारे फानी से कूच कर गए थे। उनके गुजर जाने के बाद टॉम पर रिसर्च का काम भी रुक गया, लेकिन कुछ सालों के बाद जब एडवांस टेक्नोलॉजी आई तो टूटनखामुन के टॉम की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक बार फिर से रिसर्च का काम शुरू हो गया। इजिप्टोलॉजिस्ट आलिया इस्माइल एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से टॉम की बकाया मिस्ट्री को सॉल्व करना एक बार फिर से स्टार्ट कर देती हैं। उनको इस किंग की जिंदगी के बारे में जानना था जब वो 3000 पहले जिंदा था, और ये टॉम किस वजह से लुटेरों से बचा रह गया, इस बात का जवाब भी जानना आलिया के लिए बहुत जरूरी था। सबसे पहले चेंबर की पेंटिंग को समझने के लिए उसको स्कैन करके एक सॉफ्टवेयर में रन करा तो एक एक करके सारे सीक्रेट्स रिवील होने लगे। वॉल पेंटिंग के स्कैन को जब जूम करके देखा गया तो उस पे पेंट ब्रश के निशान अभी तक नजर आ रहे थे वाज़े तौर पे। आलिया का कहना था कि ये निशानात उस वक्त जाहिर होते हैं जब गीले प्लास्टर पर पेंट ब्रश चलाया जाए, क्योंकि ये चैम्बर 36 फीट पहाड़ के अंदर बना हुआ है और जहां एयर वेंटिलेशन का भी कोई सोर्स नहीं है। इसी वजह से ये समझा जा रहा है कि जब ये पेंटिंग्स करी गई थी उस वक्त दीवार पे लगाया जाने वाला प्लास्टर गीला था। शायद उनके पास वक्त बहुत कम था और इसीलिए वेट प्लास्टर पे ही पेंटिंग्स का काम शुरू कर दिया होगा। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही थी कि इतना ज्यादा डेकोरेटेड और इतनी ज्यादा मेहनत से खोद कर बनाया जाने वाला ये टॉम ऐसी क्या जल्दी में बनाया था कि प्लास्टर के ड्राई होने का वेट नहीं कर सके। ये जानने के लिए एक बार फिर मम्मी के डीएनए टेस्ट पर नजर डाली, लेकिन इस बार जो चीज सामने आई वो सच में बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। लेटेस्ट डीएनए रिपोर्ट से मालूम हुआ कि जिस वक्त किंग टूटनखामुन मरा था उस वक्त वो था तो सिर्फ 18 साल का, लेकिन वो एक ही वक्त में मुख्तलिफ बीमारियों से भी गुजर रहा था। उसका लेफ्ट पैर काम नहीं कर रहा था, उसकी बैकबोन भी टेढ़ी थी और उसको कई बार मलेरिया का अटैक भी हो चुका था। डॉक्टर्स का मानना है कि उसकी मौत भी अचानक मलेरिया की वजह से ही हुई थी और शायद इसी वजह से ही टॉम बनाने वालों के पास टाइम बहुत कम था, क्योंकि उनके किंग की अचानक मौत हुई थी। लेटेस्ट डीएनए रिपोर्ट से ये मालूम हुआ कि किंग का बाप और उसकी माँ दोनों आपस में सगे बहन भाई थे। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट मेडिकल साइंस, जब सेम ब्लड रिलेशन आपस में शादी करते हैं तो उनके बच्चों में पैदाइशी बीमारियां होने की शरह बहुत ज्यादा होती है। अब सवाल ये भी है कि टूटनखामुन का टॉम दूसरे टॉम्स की तरह लुटेरों के हाथ क्यों नहीं लगा था। जब 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने ये टॉम तलाश करा था तब टॉम की एंट्रेंस पर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। पत्थरों का ये मलबा दूसरे मिलने वाले टॉम्स की एंट्रेंस पर मौजूद नहीं था और इसी वजह से शायद लुटेरों को ये टॉम नजर नहीं आया। लेकिन अगर ये पत्थर दूसरे टॉम की एंट्रेंस पर मौजूद नहीं थे तो ये टूटनखामुन के टॉम पर कैसे आए, ये जानने के लिए जरूरी था कि इस जगह को ड्रोन शॉट लेके एनालाइज करा जाए। आलिया इस्माइल और उनकी टीम ने जब ड्रोन शॉट देखा तो उनको पहाड़ पर पानी के गुजरने की जगह नजर आई और ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे किसी वक्त में इस जगह से पानी गुजरा करता था। रिसर्चर्स का कहना है कि अर्थक्वेक की वजह से पहाड़ों से गिरने वाले पत्थर यहाँ से गुजरने वाले पानी के प्रेशर से बहकर उस टॉम की एंट्रेंस पर जमा हो गए थे और इसी वजह से टूटनखामुन के टॉम की एंट्रेंस पर पूरी तरह से ब्लॉकेज हो गई थी। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर लिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।